नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ खुश होंगे। और वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही कमाल की रेमेडी शेयर करूंगी जिसको आपको घंटों पहले बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है और घंटों अपने हेयर पर अप्लाई कर कर बैठने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब ये सूखेगी। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ये कप केक बनाना सिखाऊंगी जो मैंने बिल्कुल मैदे से नहीं बनाया है और ना ही इसमें मैंने कोई अंडा वंडा डाला है। बहुत आसानी से बन सकता है और सॉफ्टनेस देख सकते हो कितनी कमाल की आई है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ से कट किया था, बहुत लंबी ब्रांच हो गई थी। यहाँ से हमने कट किया तो इसमें ना 4-5 ब्रांच यहाँ से निकली है। 1 2 3 और यहाँ से दिख रही होगी आपको ये वाला पॉइंट, ये देखो 4 और एक यहाँ से निकलेगा 5। देखो, आई होप आपको दिख गया होगा, ये देखो। ठीक है, ये 12 इंच का पॉट है। मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर। मेरा 16 इंच का पॉट है, 16 to 18 इंच का। और मिट्टी मैंने रेडी कर ली है, जैसे मिट्टी रेडी करते हैं सेम वैसे ही कर ली है। और अगर आपको नहीं आती मिट्टी रेडी करना, कमेंट करना या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने मिट्टी रेडी करना आपको बताया है। अब मैंने इसमें ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए हैं। थोड़ी सी मिट्टी जो मैं इसके बॉटम होल में डाल दूँगी और जो प्लांट मैंने आपको दिखाया है वही प्लांट इसमें निकाल कर लगा कर फिर आपको शो करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी रूट बहुत अच्छी बनी थी। अब मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा रूट थी ना भरी हुई थी वो मैंने काट कर निकाल दी है और बॉटम में जरा सी मिट्टी डाली जैसे कि मैंने आपको बताया। मिट्टी का रेशियो 50% मिट्टी, 30% आप इसमें रिवर सैंड मिक्स करोगे और बाकी हिस्सा जो बचा वो खाद डालोगे। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए मिट्टी कैसे रेडी करते हैं कमेंट करना। और करी पत्ता हम सबके घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबको पता ही है कि मैं इतनी सारी रेमेडी शेयर करती हूँ, उसमें करी पत्ता हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इसे लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि अगर आपने करी पत्ता लगाया तो उसे बुशी कैसे बनाए, बहुत सारी ब्रांचेस कैसे आए उसमें ये भी देखना है। ब्रांचेस आएगी तभी तो उसमें बहुत सारे पत्तियाँ आएंगे, आपको ये भी देखना है। तो मिट्टी मैंने अच्छी तरीके से फिल कर ली है और ठोक ठोक के मिट्टी को दबा दिया है अच्छी तरीके से ताकि इसके एयर बबल जो है वो सारे के सारे बाहर निकल जाए। करी पत्ते को आप 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हो। और लगाने के बाद मैंने इसमें वाटरिंग कर दिया। फर्स्ट टाइम वाटरिंग बहुत अच्छी सी करना है, सेकंड टाइम तब करना जब इसके ऊपर की लेयर सूख जाए। सीढ़ी एरिया में रख देना 5-6 दिन के लिए और जब ये सेट हो जाए उसके बाद आप धूप में रखो, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और इतना बूसी प्लांट है ना कि आप इसकी पत्तियां तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, इतनी पत्तियां आएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप झटपट से अपना केक बना सकते हो। ठीक है, कप केक बना सकते हो। तो पहले मैंने आपको दिखाया जो था वो हमारा आटा था जो हमने किचन से ही लिया था, उसको मैंने निकाल के साइड रख दिया। उसके बाद मैंने कटोरी में लिया है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जो चीनी होती है, हम खांड यूज़ करते हैं, मैंने खांड ली है। 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो जिसमें स्मेल ना आती हो। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसी के ऊपर छलनी रख दी है। अब मैंने जो आटा शुरुआत में दिखाया था 1 कप, वो मैंने इसमें डाला है। उसके बाद आप देख सकते हो सारी ड्राई चीज़ जो है ना वो यहीं डाल देते हैं। मीठा सोडा डाला है आधा चम्मच के करीब और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से भर के डालना है, स्पून का मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेना, कोई भी 1 चम्मच चुन लेना, उसी से डालना। और मैदा, चीनी, ये जो कुछ चीज़ें हम यूज़ करें ना उसके लिए भी कोई कटोरी या कप जो आपको पास हो उसको ले लेना। वैसे ये ऑनलाइन मिल जाते हैं आसानी से कप जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उनका लिंक डाल दूँगी नीचे, आप देख लेना। और मैंने इससे पहले आप सबके साथ एक हॉल शेयर किया था, आपको उसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा वो भी बताना। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ और भी प्रोडक्ट का लिंक या फिर वीडियो शेयर करूंगी। अब मैंने इसमें डाला है मैंगो। जी हाँ, मैंने आम लिया था उसको पीस लिया बस, और कुछ नहीं डाला है उसमें, क्योंकि आज मैं जो कपकेक बनाने वाली हूँ ना मैंगो फ्लेवर का बनाने वाली हूँ। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करा और उसके बाद देख सकते हो कि बहुत गाढ़ा सा है। इतने गाढ़े से तो हमारे कपकेक नहीं बनेंगे। तो मैंने इसमें डाला दही। आप चाहो तो लस्सी भी डाल सकते हो, अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो दही डाल सकते हो। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि हाथ मेरे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में बेटी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। तो जब भी आप कोई काम करते हो अगर बच्चे पूछे तो उनसे ज़रूर कराना चाहिए कि अच्छी तरीके से करना है, इसको एक ही दिशा में अच्छी तरीके से फेंट लेना। अब मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, मतलब कि ये पतला सा नहीं था जैसा होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा मतलब आधा कप के करीब मैंने इसमें दूध डाल दिया है जो हमारे घर में होता है। अब ये वाला पोर्शन जो है जो बेटी मिक्स कर रही है इसको अच्छी तरीके से एक ही दिशा में फेंटना है, उलट दिशा में मत कर देना। अच्छी तरीके से हमने इसको घुमा लिया है, कम से कम 5-7 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरीके से घुमाना। अब ये कॉफ़ी कप जो आते हैं ना वही मैंने 2 ले लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आधा आधा फिल किया है। इसी बैटर से आप केक भी बना सकते हो, इसी बैटर से आप कप केक भी बना सकते हो, जो आप चाहो वो इससे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा आधा फिल किया, उसके बाद इनको थोड़ा सा मैंने ठोक लिया ताकि एयर
जो है इसके अंदर वो निकल जाए सारी। और उसके बाद देखो ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी रखी थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी है। आपके पास जो वो डाल सकते हो आप, यहाँ पर मैंगो के पीस डाल सकते हो, रेड वाली भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर चोको चिप्स आते हैं वो डाल सकते हो, टूटी फ्रूटी डाल सकते हो। चोको चिप्स अगर आप घर पर बनाना सीखना चाहते हो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ देखिए मैं पहले से ही गैस पर तवा रख दिया था और उसको मैंने एक पतीले से ढक दिया था ताकि उसके अंदर थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाए। अब मैंने प्लेट रखी है स्टील की, उसके ऊपर दोनों कप रख दिए और वापस से वही पतीला उसके ऊपर रख दिया। मतलब हम इसको गैस पर बनाने वाले हैं और तवे पर बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई मोटा सा बड़ा सा बर्तन नहीं है तो अपना तवा उठाओ, आप तवे पे भी आसानी से बना सकते हो। 6, 7, 8 कप आसानी से इसमें आ जाएंगे अगर आपके पास मेरे जितना तवा है तो। अब देखो लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये हो गए थे। तो ढक्कन खोलकर देखूंगी, ढक्कन क्या पतीला खोलकर देखते हैं। तो मैंने देखा कि ऊपर तक फिल हो गए हैं, मतलब कि फूल चुके हैं अच्छी तरीके से। तो मैं हटा कर देखती हूँ पतीले को। अब चेक करना ज़रूरी है, कोई भी टूथपिक वगैरह ले लो, उससे आप इस तरह से सेंटर में बीच में डालना। अगर इसमें कुछ चिपक रहा है तो मतलब ये कच्चा है, अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल रहा है तो मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो आप इनको आसानी से हटाओ, बिल्कुल इतने खास गर्म नहीं होते कि आपके फिंगर वगैरह जलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कप केक जो है वो सिर्फ 2 ही बनाए थे, तो दोनों ही मैं आपको दिखा रही हूँ। एक जो है यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी और एक बेटी लेकर गई थी अपने स्कूल अपने फ्रेंड्स के लिए। तो देखो पहले इस तरह से साइड में आप ना चाकू वगैरह या कोई नोकीली चीज़ से इसको घुमा देना तो ये आसानी से निकल जाता है। बस पलट के ऊपर से ठोक दो इसे तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर ना निकले तो आप मेरी तरह इसको कट करके निकाल लेना। मैंने इसको पहले चाकू से कट करने की कोशिश की लेकिन ये पेपर बहुत मोटा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कैंची से काट के इसको निकाल लेते हैं। तो कैंची से काट कर निकालो। आप इस कप केक को ना छोटी छोटी सी जो कटोरियाँ आती हैं उसमें भी बना सकते हो। कटोरियाँ मतलब वो जो चटनी वाली कटोरी आती है उसमें भी बना सकते हो। आगे किसी ब्लॉग में आप सबके साथ में शेयर करूँगी। अब इसकी सॉफ्टनेस देखो कितना नरम मुलायम लग रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट था, मैंगो का फ्लेवर आ रहा था। अब यहाँ क्योंकि दोनों बच्चे खाने वाले थे तो मैंने इसके सेंटर में से ही कट कर दिया। अब देखो अंदर की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से कुक हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। रेसिपी बनाना कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है, घर की चीज़ों से ही बन जाता है। चलिए अब अपने बालों की तरफ बढ़ते हैं, इनको भी तो अच्छा बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है खाली कटोरी, उसमें डालेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल। स्किप मत करना, यहाँ आज जो जो चीज़ें बताऊँगी वो सारी चीज़ें आपको लेनी है, एक भी चीज़ स्किप मत करना। अब ये मैं 2 जनों के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये आपके बालों को स्क्रबिंग की तरह भी काम करेगा। मतलब आपके स्कैल्प में जो भी डर्ट्स वगैरह जम गई हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण जो कुछ आपके बालों पे चिपक गया है, आपके स्कैल्प को उसने बहुत गंदा बना रखा है, डैंड्रफ नहीं हट रहा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पैक बनकर तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 कॉफ़ी के पाउच लिए थे, उनको भी डाल दिया। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है एलोवेरा। अब ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। पहले अच्छी तरीके से स्मूथ सा पेस्ट बना लो, अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। और मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई महंगी सी डाई हम खरीद कर लाए हैं और ये बहुत महंगी है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। उसके बाद आधा चम्मच कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हो वो डालना है। शैम्पू डालना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके स्कैल्प में से सब कुछ हट जाए, सारी गंदगी साफ़ हो जाए, आपके बालों को बहुत अच्छा सा पोषण मिले, तो इसमें शैम्पू डालना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। और ये मेरा एक प्लांट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैंने पानी में ग्रो कर रखा है। आने वाले टाइम में शेयर करूँगी कौन कौन से ऐसे प्लांट जिनको आप पानी में ग्रो कर सकते हो। बहुत जल्दी इनमें रूट बन जाती है, मतलब 5, 6, 7 दिन के अंदर ही रूट बनकर तैयार हो जाती है। मेरी तो 5 दिन में ही बन गई थी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब देखो ये पैक जो है हमारा रेडी हो चुका है। हमने इसको तुरंत बनाया है और इसको तुरंत अप्लाई करना है और तुरंत ही आपको हेयर वॉश करना है, बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको अपने हेयर पर अप्लाई करना मैं आपको बताती हूँ। 2 जनों के लिए बनाया था मैंने, इसी पैक को अपनी बेटी के हेयर पर भी डाला था, लगाया था, क्योंकि उसके स्कैल्प में मुझे लग रहा था कि वो बहुत खुजली कर रही है, क्योंकि उसके स्कैल्प में मुझे डैंड्रफ दिख रहा था। तो डैंड्रफ भी रिमूव करेगा और जितनी भी वहाँ पर डर्ट्स वगैरह है वो सब कुछ हटाएगा, और काला तो आपके बालों को ही 100% बनाएगा ही। तो अच्छी तरीके से मांग निकाल कर आपको इसको अपने स्कैल्प में लगाना है। चाहो तो ब्रश के हेल्प से लगाओ, चाहो तो फिंगर से लगाओ। मैंने यहाँ पर बेटी के हेयर पर और अपने हेयर पर दोनों पर ही फिंगर से ही लगाया था, ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया था। इसको लगाकर आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ देखते जाओ, बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है, चाहे किसी के लिए भी लगाओ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हालांकि आपके बालों को बहुत सारा पोषण देगा। तो अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए मसाज किया, और मसाज करने के बाद तुरंत ही मैंने हेयर वॉश कर दिया था। आपको इसको लगाना है और हेयर वॉश कर देना है, लगाकर बैठना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें शैम्पू मिक्स किया है। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा केमिकल ज़रूर होता है। तो जिस तरह से हम अपने बालों को वॉश करते हैं, मतलब शैम्पू कितनी देर तक हमारे बालों पर रहता है, 2-4 मिनट के लिए ही, तो बस उतनी ही देर तक आपको रखना है।
मतलब कि 2 से 5 मिनट के अंदर आपको इसको वॉश कर देना है, क्योंकि शैम्पू अगर बहुत देर तक आपके बालों में लगा रहेगा तो वो नुकसान ही करेगा। इसीलिए इसको तुरंत लगाओ, मसाज करो और जाके वॉश कर दो। और वॉश करने के लिए आप पहले पानी से वॉश करो, जब सब कुछ निकल जाए तो थोड़ा सा शैम्पू लेकर आप अच्छी तरीके से अपने बालों को वॉश कर लेना। आप इस रेमेडी को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्राई करो, तो आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। उसको यूज़ करने के बाद हेयर बहुत ही सॉफ्ट लग रहे थे, उनकी शाइन बढ़ गई थी और बहुत खिले खिले से थे। मतलब बहुत से लोगों के बाल ऐसे होते हैं झाड़ू जैसे चुभते हैं, तो ये इसको यूज़ करने के बाद 2 दिन तक मेरे हेयर बहुत खिले खिले से लग रहे थे मुझे, और वो बिल्कुल भी नहीं चुभ रहे थे। और जब मैंने ये वाला पैक बेटी के हेयर पर अप्लाई किया था तो उसके बालों में भी कुछ इसी तरह का इफेक्ट दिख रहा था। और उसने ऑयलिंग नहीं की थी, उसने बोला मुझे अब 1-2 दिन तक ऑयलिंग नहीं करनी, क्योंकि इसको लगाने के बाद बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और दूसरी बात कि बाल बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तो आप भी इसको बनाओ, लगाओ और चैनल पर आकर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करो। जो भी लोग आकर कमेंट करते हैं कि सफ़ेद बालों पर लगाकर दिखाओ, तो मेरे भी सफ़ेद बाल हैं, पिछले कुछ ब्लॉग में जाकर आप देख सकते हो। सफ़ेद बाल हैं, इसीलिए मैं ये सारी रेमेडी बनाती हूँ। अगर मेरे सफ़ेद बाल ना हो तो मैं ये रेमेडी क्यों बनाऊँ, मुझे भी अपने सफ़ेद बालों को छुपाना है। अब यहाँ पर देखिए हेयर फॉल कितना हो रहा है, ये देख सकते हो आप। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे उसे ख़त्म करें। तो जो मैं रेमेडी बताती हूँ वो 4-5 चीज़ों पर वर्क करती है। आपका हेयर फॉल बंद करती है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, आपके बालों को काला बनाती है, आपकी रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जब 4-5 चीज़ें एक ही रेमेडी से मिलती हैं तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 1-2 दिन यूज़ करोगे तो कभी भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो बेनिफिट्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब